प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 12.1 के 5 सवाल पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 cm है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25, उसका परिमाप 540 cm दिया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन भुजाओं के अनुपात को हम लोग मानेंगे कि पहली भुजा जो है 12x है, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x। चूँकि आप लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हम लोग 12x + 17x + 25x बराबर हम लोग परिमाप 540 लिख देंगे। तो आइए देखते हैं, इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। माना कि पहली जो भुजा है वह क्या है, तो पहली भुजा जो है हमारी, माना कि पहली भुजा 12 दिया है तो अनुपात में तो 12x मान लेंगे, और दूसरी भुजा जो है दिया है 17 तो 17x मान लेंगे, और तीसरी अनुपात में है 25 तो तीसरी भुजा हम लोग मान लेंगे 25x। तो प्रश्न कहता है, हम लोग प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न से दिया है त्रिभुज का परिमाप है 540। त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 है। इस प्रकार से त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हम लोग तीनों भुजा दिया है, पहला भुजा 12x माने हैं, दूसरा दिया है 17x और तीसरा है 25x बराबर 540। तो देखिए 12, 17 और 25 जोड़ने पर 54 आएगा। 54x बराबर 540, यानी कि x बराबर 540/54, यानी कि 54 दहा में 540, यानी x बराबर हमारा 10 आ गया। जो पहली भुजा है यानी x का मान 10 आ गया, तो हम लोग पहली भुजा निकाल लेंगे। पहली भुजा बराबर हो जाएगा 12x है तो 12 गुणे x का मान 10, यानी 12 दहा 120 cm। दूसरी भुजा है 17x, तो 17 गुणे 10 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरी भुजा इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। तो तीसरी भुजा 25x है, तो 25 गुणे x का मान है 10, तो 25 दहा में 250 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, ये भुजाएं आ गई। यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 120 cm, 170 cm, 120 cm, 170 cm और 250 cm हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो तीनों भुजाएं जब मालूम हो जाती है तो हम लोग पहले एस निकालते हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो पहली भुजा को ये मान लेते हैं 120, दूसरी भुजा को सी 170, बी 170 मान लेते हैं, और तीसरी भुजा सी को 250/2 सूत्र होता है। ठीक है, तो जोड़ने पर 540 आता है। 540/2 यानी 27 दूनी 54, यानी कि 270 cm हमारा एस आया। अब हम लोग हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए हीरोन सूत्र आप लोग को याद होगा क्या होता है, अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए एस का मान दिया है 270 इंटू 270 माइनस ए 120 हो गया, फिर 270 माइनस बी यानी कि हो गया 170, फिर हो गया 270 माइनस हमारा 250 हो गया, क्या माइनस 250 कर देंगे, सी का मान है। तो देखिए यहाँ 270 बचा, 270 में से 120 घटाएंगे तो 150 बचेगा, और 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 बचेगा, और 270 में से 250 घटाएंगे तो 20 बचेगा। इसको हम लोग गुणा के रूप, तो इसका 270 और 150 और 100 गुणे 20 का गुणनखंड निकाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे कि जोड़ा जोड़ा बन जाए और बाहर निकल जाए। तो देखिए 270 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 यानी 9 आएगा, 9 से और 30 से गुणा करेंगे तो 270 आएगा, यानी 3 का 9, 9 3 27 यानी 270 हो गया। यानी इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 30 5 से 150 होता है, 30 गुणे 5 कर देंगे, ये 100 जो होता है 5 से या 20 गुणा तो 20 25 100 होता है, और गुणे 20। तो देखिए 2 को जोड़ा बन गया 20 का, 2 को 5 हो गया, 2 को 30 हो गया, 2 को 3 हो गया। तो इसको अंडर रूट से हम लोग बाहर निकाल देंगे तो 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 को 30 है तो 1 को 30, 2 को 5 का 1 5, 2 को 20 है तो 20 का 1 20, तो 20 25 100, 100 से 30 ले करेंगे तो 3000 सॉरी 3000, और 3000 ले 3 से गुणा करें तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।